Canadian Immigration Integration Project. पाकिस्तान इमिग्रेशन में तकरीबन तीसरे नंबर पे रहा है काफ़ी अर्सा। अब चौथे और पाँचवें पे ये 9/11 के बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स आए हैं उसके बाद आया। इस प्रोजेक्ट के जो ऑफिसेस हैं वो इंडिया, फिलिपीन एंड चाइना में हैं, जो कि बड़ा मेरा ख्याल में वहाँ की लोकल कम्युनिटी और इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट काम फराज दे रहे हैं। और आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए? इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं? आपको अंदाज़ा है कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है अगर ये पाकिस्तान में भी खुले तो? देखो, कैनेडियन इमिग्रेशन इंटीग्रेशन जो प्रोजेक्ट है मेरे हिसाब ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਇਆ, ਚਾਈਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਲੀਪੀਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਛਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਕਰੀਏ। एक और कॉलर है हमारे साथ, इंतखाब साहब वेलकम टू द शो। और सुख धालीवाल साहब तशरीफ रखते हैं, आप जो अपना क्वेश्चन है कर सकते हैं। जी मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि since Canadian government has signed a civil nuclear deal with India, as a Canadian member of Parliament, you are our voice. What role you can play in terms of Pakistan receiving the same nuclear deal what India got for peaceful purposes, because we have energy shortage in that country and we want our MPs to work hard and pursue the government to do something for Pakistan. Certainly, सिविल न्यूक्लियर के जो कोलैबोरेशन का जो प्रोजेक्ट जो मुआहदा इंडिया के साथ कनाडा का है, वो चाह रहे हैं कि सिमिलर अगर पाकिस्तान के साथ हो। इंतखाब साहब, आपने बात कर ली न्यूक्लियर की, मेरे ख्याल से हमारी तो अभी तक कनाडा ने सैंक्शंस भी नहीं रिमूव की, आप तो बहुत आगे निकल गए हैं। अब ये इसलिए हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और 2-3 दफा हम लोगों ने इलेक्ट करवाया इन्हें। मतलब अमेरिका ने हमारी सैंक्शंस हटा दी हैं मगर कनाडा ने अभी तक नहीं हटाई हैं, तो आप न्यूक्लियर तो अमेरिका ने भी हमें नहीं दिया। बहरहाल सुख साहब, आप जो भी जवाब देना चाहें। this is where this ਜਿਹੜਾ show ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ interaction, now that you are bringing in those issues, right? I wish these issues were raised long time ago so that I could have stood there in my caucus in the House of Commons to raise your voices, and certainly I will look into this how this issue can be dealt with, and you will see an action in the near future. But the next time I come to the show and you will see an action. जी बहुत शुक्रिया ज्ञानी साहब, आपने मुझे मौका दिया प्रोग्राम में शामिल होने का। और मेरा सुख धालीवाल साहब से एक सवाल है कि सुख साहब को याद होगा अच्छी तरह से कि जब पहला इलेक्शन इन्होंने जीता था, इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप अपने ऑफिस जो सरी में आपका ऑफिस है उसमें एक मुस्लिम वर्कर आप जरूर रखेंगे जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को डील करे, क्योंकि ये भी मानते हैं और हमें भी पता है कि इनकी जीत में मुस्लिम कम्युनिटी का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने मुझसे कहा था कि जी इस वक्त तो हमारे पास फंड नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह अगले इलेक्शन में जब मैं जीतूंगा तो मैं ज़रूर एक मुस्लिम वहाँ पे ऑफिस में रखूंगा। तो जब दूसरी दफ़ा इन्होंने इलेक्शन जीता तो मैंने इन्हें याद दिलाया इनका वादा। उन्होंने कहा जी कि आप मुझे 3 महीने दें, तो वो 3 महीने आज तक पूरे नहीं हुए। और मेरा इनसे सवाल ये है कि आपने अपने ऑफिस में कोई भी ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी से तल्लुक़ रखने वाला कोई भी वर्कर या कारिंदा या मुलाजिम नहीं रखा, जिससे ये ज़ाहिर हो कि आप मुस्लिम कम्युनिटी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। मलिक साहब, ये सवाल वैसे हो चुका है मगर मैं स्टिल आई वुड लाइक कि सुख साहब आप जरूर देखो अफजल मलिक जी, सारे नालों पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ EMPLOYE ਮੈਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਆੜਵਾ ਆਫਿਸ ਹੀ ਚਾਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਲਵੇਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ 2 EMPLOYE ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਆ, 2 ਹੀ ਆੜਵਾ 'ਚ, 4 EMPLOYEਜ਼ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਰਾਈਟ। ਸੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਸ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਉਹ
ਕਿਸ ਕਲਰ ਕਿਸ ਕਰੀਡ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ EMPLOYEE ਸੀ ਆਟਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਸੀ, ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਉਸ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਢੁਕਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਆਉਣ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਢੁਕਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਊਂਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਓਪਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ then it's very difficult कि भी मैं थोड़े नाल वादा करा कि मैं जिहड़ा वा इहनूं फुलफिल कर सकदा हां। जी, इन्होंने सुख साहब आपने वादा किया था और ये बात नहीं है, और आपको पता है कि मैं आपका बड़ा स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्टर रहा हूँ और आप इस चीज़ को अच्छी तरह जानते हैं। और बात की सरी आफस की, और आपके सरी आफस में जो ज़्यादा जो है आपके जो स्टाफ मेंबर हैं वो सारे सिख कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। नहीं, और आप चाहे तो मैं उनको गिनवा भी सकता हूँ कि वो कौन कौन है। मलिक साहब, आटो ऑफिस की बात नहीं कर रहे, तो वो वादा आज तक पूरा नहीं किया आपने। नहीं, पर तुसी इਉਂ करो ना मलिक साहब, ये भी गल कर दिओ, इਉਂ करो ਜਿਹਦਾ एक्सपीरियंस होवे पूरा, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ केस वर्क लिसन टू मी। वो आप पे छोड़ा था कि आप अपनी मर्जी से, आप नहीं कहेंगे कि आप पाकिस्तानी कम्युनिटी से लें, किसी कम्युनिटी से लें, किसी भी मुस्लिम से लें, वो आपने आप पे छोड़ा था कि आप जिस तरह से बाकी कम्युनिटी के लोगों को अपने ऑफिस में रिक्रूट करते हैं, इसी तरह से एक जरूर आपके आपस में मुस्लिम कम्युनिटी से भी आपने, वो आपकी मर्जी है, वो आपका अपना क्राइटेरिया हो, आपकी अपनी सिलेक्शन हो, वो आप बेहतर समझते हैं, लेकिन ये जरूर होना चाहिए जो वादा आज तक आपने पूरा नहीं किया। चलो फ्यूचर में देखूंगा जब ओपनिंग आएगी तो then I will look into this, but I like to see कि I hope you are able to take this message to the community. If there are people that are competent, they can handle the immigration work and files, they should send their resumes to me, and I would love to look at it and see. And I'm leaving an open challenge. I'm leaving an open challenge to the community, because this show is not only listened by you. Yeah. This is listened by many other viewers today, and so I'm leaving it to the community to come forward with a competent person that can handle the immigration files. Certainly, I would love to have them मलिक here. साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी, थैंक यू। ये सारे ये चाहते हैं कि हमारी कम्युनिटी की रिप्रेजेंटेशन ऑटोवा में होनी चाहिए। I'm representing your community, and in fact, I tell you, there was even a better case that Liberal Party was able to put your the Pakistani creation of Pakistani right into the parliament, and in fact, it is him who messed up that situation and lost that seat. आज के प्रोग्राम को मैं इस कोट पे ख़त्म करना चाहूँगा। मेरी एक बड़ी पसंदीदा मूवी थी द अमेरिकन प्रेसिडेंट। उसमें एक बड़ा खूबसूरत कोट जो मेरा बड़ा पसंदीदा एक्टर माइकल जे फॉक्स उसने कहा था, जो प्रेसिडेंट का रोल प्ले कर रहे थे माइकल डगलस, उसको कि पीपल वांट लीडरशिप, दे आर सो थर्स्टी फॉर इट, they'll crawl through the desert towards the mirage, and when they discover there's no water, they'll drink the sand. अब आपने ये फैसला करना है नाजरीन कि have we already started drinking the sand or we know the difference. इसी के साथ मैं आज के प्रोग्राम को खुदाफिज करता हूँ। Thank you very much, Sukh. And it was Mr. really Kyaliji, pleasure. thank you, and in fact it's pleasure listening to people and their views, and it's not about me telling them, in fact it's all about listening to them and figuring out those issues. ਤੁਹਾਡੇ prioritize issue ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹੇਗੀ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੂਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।